और यहाँ बलूचिस्तान प्रोविंस जो है, जो सूबा है, ये फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और इंशाल्लाह इसी तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और इसमें सीएम साहब का भी बड़ा सपोर्ट था और वो भी समझते हैं कि ये बेहतरी होगी इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की। तो और वो बहुत ही अच्छी मीटिंग हमारी रही उनके साथ। यहाँ भी इस स्टेडियम को आके देखकर मैं बहुत खुशी हुआ। ये पहली दफ़ा आया हूँ मैं यहाँ। इसका जो बैकड्रॉप है, जो पीछे पहाड़ हैं और जो इसकी सेटिंग है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। और इस स्टेडियम को अपग्रेड करने में कोई ना ज़्यादा टाइम लगेगा ना ख़र्चा होगा और ये बहुत अच्छा स्टेडियम बन सकता है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे क्रिकेट आएगी पाकिस्तान और बलूचिस्तान वापस, तो यहाँ मैचेस होंगे, फ़र्स्ट क्लास मैचेस भी इंशाल्लाह हम कराएंगे और अगर हो सके तो इंटरनेशनल मैचेस भी। जी देखिए, जो यहाँ ऑब्वियसली पिछले 8-10 साल से कोई नेशनल क्रिकेट नहीं हुई है, तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा स्टेडियम पर। मगर मुझे ये नहीं कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई कि जिससे कोई रुकावट हो, या इंशाल्लाह थोड़े पैसे खर्च करके इस स्टेडियम को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ और स्टेडियम अच्छी साइज़ का है। तो इसमें मुझे कोई फिक्र नहीं है। पीएसएल के लिए क्या कहेंगे कि पीएसएल के लिए क्या अगले साल जो है वो क्वेटा में होगा ऐसा कोई मैच? देखिए, इसमें हमें अपने फ्रेंचाइजीज और ख़ासतौर क्वेटा ग्लैडिएटर्स से बात करनी पड़ेगी कि उनकी राय लेनी पड़ेगी। मेरी तो ख्वाहिश है कि हम जितने ज़्यादा वेन्यूज़ में दिखा सकें मैचेस, चाहे वो किसी वो बहुत ज़रूरी है। क्वेटा में बड़े अरसे से नहीं आए मैचेस, तो अब इंशाल्लाह उसको ठीक करना है। मगर ये हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं, जो बाहर के प्लेयर्स हैं, वो भी खुश हों यहाँ आने के लिए। सर, इंटीरियर बलूचिस्तान की जो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको आगे लाने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, यही अफसोस की बात है कि जो आपके बलूचिस्तान के रीजन्स हैं, जिनका काम था ये कि वो क्रिकेटर्स डेवलप करें, वो टैलेंट यहाँ का जो है उसको डेवलप करें, वो उन्हें नहीं किया बिल्कुल। और इस वजह से हम लोग क्रिकेट स्ट्रक्चर ये तब्दील करना चाहते हैं कि बिल्कुल स्कूल के लेवल से लेकर क्लब्स के लेवल, फिर जो मुख्तलिफ शहर हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान में, उनको लेकर वहाँ से क्रिकेटर्स डेवलप करके बलूचिस्तान की टीम में लाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में। ये चीज़ जल्दी नहीं होंगी, मगर हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक करना है और तकड़ा करना है। आज कोई बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वो नाकामयाब रहे हैं कि यहाँ से कोई क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करें। ये अफसोस की बात है। सभी बलूचिस्तान के साथियों को नज़रअंदाज किया जाता है। आपके पीसीबी की जाने से इंटरनेशनल इवेंट हो, चाहे ग्रेड 1, ग्रेड 2, अंडर 19, किसी भी इवेंट में बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स रिपोर्टर को मदऊ नहीं किया जाता है, न उनको भेजा जाता है। ये हमारे साथ सुथैली माँ का सलीका। देखें, जो मुझे नहीं पता पहले क्या होता था, उसका मैं कह नहीं सकता, मगर ये किसी क्रिकेट बोर्ड का ये काम नहीं होता कि हम स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को कहीं बाहर भेजें। हमारा काम, बोर्ड का काम है वो क्रिकेट चलाना, क्रिकेट पक्का करना। बोर्ड का काम ये नहीं है कि प्रेस को पैसे देना या प्रेस को बाहर भेजना। सर, आपकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स ने हमसे बात की आपके बाद जो हमारी बात हुई थी जी, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातों पे एतराज़ात हैं उनके, और उन्होंने आपको एक डिक्टेटर डिक्लेयर किया है कि एहसान वानी साहब एज ए डिक्टेटरशिप इसको चला रहे हैं। हमने उनसे ये तय किया था कि जो नए एमडी है उनकी तकर्री इस इजलास में जो आज कोयटा में हुआ उसमें मंजूरी दी जाएगी, और जो उन्होंने हमारे वाले से कहा कि पहले से मंजूरी दी गई है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमने एमडी को रखने से पहले बोर्ड से मंजूरी ली थी। ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है और इनका जो एजेंडा था, अफसोस की बात है क्योंकि 5 लोगों ने वो कागज़ एक साइन किया था, जिसमें से 4 ऑलरेडी शामिल थे मीटिंग्स में जहाँ ये चीज़ें अप्रूव हुई हैं।
और उनका मुड़ के आज कहना कि ये हमने अप्रूव नहीं किया और आज करना था, ये बिल्कुल गलत बात है। पर बहरहाल मैं उनसे बहस नहीं करूँगा क्योंकि रिकॉर्ड सब खुद ही अपनी बात खुद करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी इस तमाम सूरत हाल का नोटिस ले लिया है, कोई उनका आपसे रब्ता हुआ हो या ओवरऑल सूरत हाल पर आप उनसे रब्ता करके उनको सारी डिटेल बताएंगे? देखें, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ आज। जब उनसे उन्होंने हमें कुछ सजेशंस दिए हैं जिसको हम लोग बड़ी सीरियसली देख रहे हैं, और आज मुझे उम्मीद थी कि हम अपने ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं जिन लोगों ने ये कागज़ साइन किए कि उनसे हम लोग ज़रा डिटेल में डिस्कशन करें, मगर वो अपना एजेंडा लेके आए थे और हमने कोशिश की कि वो मीटिंग में बैठे हों, मगर उस इफेक्ट में हम कुछ बोर्ड मेंबर्स गए उनको कहने के लिए कि जी आप आके दोबारा शामिल हो मीटिंग में, वो तैयार नहीं थे। उनका अपना एजेंडा था। इसमें देखें, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करना है, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। मैं ये नहीं इंटरेस्टेड हूँ कि एक रीजनल मेंबर या एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर का इसमें कोई इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करूँ। मेरा सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोटेक्ट करूँ। अच्छा एहसान साहब, हमने देखा कि न सिर्फ बलूचिस्तान स्पेशली कोयटा को भी पीसीबी ने हमेशा नज़रअंदाज किया गया ग्राउंड्स के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ, जो मीटिंग हुआ आपकी सीएम साहब से, उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया और उन्होंने कहा इख्तियारात दिए जाए। तो पीसीबी क्या करने जा रहे हैं? क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट को इस कदर इख्तियारात देगी कि वो पीसीबी के साथ मिलकर मज़ीद ग्राउंड तामीर करे? जी देखें, इंशाल्लाह जिस हद तक हम कर सकते हैं कि क्रिकेट बोर्ड्स का काम नहीं होता ग्राउंड बनाना। क्रिकेट बोर्ड्स का काम होता है कि जो टेक्निकल सपोर्ट देना, पिचेस में मदद करना, आउटफील्ड में मदद करना, जो टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती हैं लोगों को, उसमें मदद करना। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ये तो नॉर्मली गवर्नमेंट्स बनाती हैं, ये उनका काम होता है, मगर ऑब्वियसली उनके साथ जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं कि किस किस्म की बिल्डिंग होनी चाहिए, किस किस्म की लाइटनिंग होनी चाहिए, किस किस्म के स्कोर बोर्ड होने चाहिए, उसमें हम उनके साथ बिल्कुल मिलकर काम करेंगे और मदद करेंगे। मेरा जो मकसद है आने का यहाँ वो ये था कि हम बलूचिस्तान की हुकूमत को क्लियर मैसेज दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बलूचिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करता है। सर, जो ग्रीवेंसेस हैं गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर्स की जिन्होंने इजलास छोड़ा, उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, और फर्दर उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं जिसको आप कह रहे हैं? देखिए, उनकी रिकमेंडेशंस जो उनकी हैं वो तो बिल्कुल नामुनासिब हैं, वो ऑलरेडी अप्रूव कर चुके थे। अब आके उन्होंने अपनी कुछ आज पोजीशन चेंज की, ठीक है, वो देख लेंगे, समझ लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, मगर इसमें मैं बिल्कुल अपने दिमाग में इसमें कोई वो दो रास्ते नहीं है। हमने पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल लेवल पे, आप हमारा टेस्ट मैच स्टैंडिंग देख लें, हम नंबर 7 पर होते हैं, ODIs में भी 7-8 होते हैं। ये अनएक्सेप्टेबल है। इस तरह ये अगर हम हमेशा के लिए इस तरह खेलते रहें और मार खाते रहें सब मुल्कों से, इवेंचुअली वो कहेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं पाकिस्तान के साथ खेलने का। मैं तो चाहता हूँ कि तकड़ी पाकिस्तान टीम हो, कि लोग हमें मिन्नतें करें कि आप हमारे साथ खेलें, और जब वो हमारे साथ खेलेंगे उससे बोर्ड को पैसा मिलता है, वो पैसा बोर्ड क्रिकेट में लगाता है और कहीं नहीं लगाता। एहसान साहब, जो नाराज़ अरकान है गवर्नमेंट बॉडी के निगरान है, उनकी तादाद वो उनका मुख्तलिफ ज़्यादा है, और हमने रेजोल्यूशन पास भी किया है, और उनका ये भी मुतालबा है कि रवा माही दोबारा इजलास तलब किया जाए। उन्होंने देखें कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया, उन्हें एक कागज़ दिया था, वो मैंने अलाउ नहीं किया, बिकॉज अगर किसी ने बात करनी होती है तो वो पहले नोटिस भेजे कि हम आपसे ये बातें करना चाहते हैं। मीटिंग में जहाँ उनको एजेंडा के कागज़ काफ़ी दिनों से मिले हुए थे, पहले उनको पता था क्या डिस्कस हो रहा है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी किसी में उनमें से कि आके कहते हैं कि जी हम ये भी बात करना चाहते हैं। मीटिंग के टाइम मैंने कहा ये डिस्कस करेंगे, मैंने कहा पहले बाकी एजेंडा डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये जो आपने कागज़ दिया है ये मैं फिर फैसला करूँगा कि ये हम अलाउ करते हैं या नहीं। वो उस वक्त उठ के चले गए। मानी साहब, ये इससे पहले जो हमारे चेयरमैन, ये तो पहले हम आपको वेलकम करते हैं बलूचिस्तान स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन की जानिब से कि आप तशरीफ़ लाएँ। इससे पहले तो एक दफ़ा शहरियार शाह 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, इससे पहले जनरल तौकीर ज़िया साहब का ये कारनामा है जो उन्होंने ये सरअंजाम दिया और ये स्टेडियम बना। हम आपको वेलकम करते हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि इससे पहले जितने भी हमारे PCB के चेयरमैन गए हैं
उनकी कोशिश हमेशा ये रही है कि हम इंडिया को यहाँ पे लेके आएँ या इंडिया से खेलें, लेकिन उन्होंने ऐसा सच में कोई अच्छा कभी भी रिस्पांस नहीं दिया इंडिया ने। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक इंडिया का है मसला, ये पॉलिटिकल है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो इंडियन गवर्नमेंट उनको इशारा देती है उसके मुताबिक चलता है। मेरी स्टैंड बिल्कुल एक साफ़ है शुरू पहले दिन से कि मैं इंडिया से ना मैं मिन्नत करूँगा उनकी, ना उनको मैं उनके पीछे जाऊँगा। हम अपनी इज़्ज़त रखेंगे। अगर वो खेलना चाहते हैं हम उनके साथ बात करेंगे, अगर नहीं खेलना चाहते तो इतने साल नहीं खेला तो नहीं खेलेंगे। मानी साहब, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। और आपकी ये जो आमद है ये हमारी खुशनसीबी है। एक अर्ज़ है कि पीसीबी एक आर्डर करे कि मकामी खिलाड़ियों को कम से कम 2 मकामी खिलाड़ियों को लाजमी खिलाया जाए। हमारे जलाद खान और हमारे एक और चमन के प्लेयर को उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया। बिस्मिल्लाह खान को एक मैच में खिलाया। ये आपकी जानिब से ये आर्डर होना चाहिए कि मकामी सूबाई जो भी टीम हो, क्वेटा ग्लैडिएटर खासकर, उसमें हमारे 2 खिलाड़ी को लाजमी खिलाए। क्वेटा ग्लैडिएटर एक आप समझ लें एक प्राइवेट टीम है, प्राइवेट फ्रेंचाइज है। मेरा मकसद यहाँ आने का हम लोगों का ये है कि हम बलूचिस्तान क्रिकेट को तकड़ा करें। बलूचिस्तान का जो सूबा है उसकी जब टीम होगी उसमें हम कोशिश यही करें कि जो यहाँ के प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो खेलें और इसी तरह आपकी बुनियाद से तकड़ी होगी ना। और ये मगर कल नहीं होगा क्योंकि हमें स्कूल से शुरू करना है, क्लब से शुरू करना है, डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना है। मगर अगर हम बुनियाद ठीक नहीं करेंगे तो बलूचिस्तान क्रिकेट भी ठीक नहीं होगा। अगर हम उसमें मेहनत के साथ काम करें और उस पौधे को जब हम लगाएंगे उसको कुछ टाइम लगेगा बढ़ने में, मगर जब वो बढ़ेगा तो इंशाल्लाह वो तकड़ा होगा और उसे जी और उसकी वजह से बलूचिस्तान क्रिकेट तकड़ा होगा और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तकड़ा होगा। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम जो रखा गया था उससे पहले उजरत में शुरू करने का क्या मकसद? वो मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी, जान हो गई थी इस वजह से। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी।